गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने कुछ पॉइंट्स के बारे में स्टडी किया था और वो जो पॉइंट्स थी वो रेनबो नाम की एक बुक है, 12th आरबीएससी बोर्ड में चलती है, उसकी पॉइंट्स थी। और अब हम एक सप्लीमेंट्री जो बुक है उसके बारे में स्टडी करेंगे। उसके जितने भी लेसन हैं उनको 1 बाय 1 स्टडी करेंगे और उस सप्लीमेंट्री बुक का नाम है पैनोरमा। ओके, तो उसका जो फर्स्ट लेसन है उसके बारे में आज स्टडी करने जा रहे हैं। और फर्स्ट लेसन का जो टाइटल है वो है द टाइगर किंग, व्याघ्र राजा। और इसके जो राइटर हैं वो है रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, ये इनका फुल नेम है। और ये काल्की के नाम से अपनी रचनाएं हैं वो कंपोज करते हैं, काल्की के नाम से ये लिखते हैं। मीन्स इनका जो पेन नेम है काल्की, उसके नाम से ये लिखते हैं। तो आपके सामने फर्स्ट जो लेसन है टाइगर किंग, उसका एक टेक्स्ट दिया हुआ है। ओरिजिनल बुक जो है उसका टेक्स्ट है, ये एक पैराग्राफ कह सकते हैं आप, वो पैराग्राफ है इसका, और इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट जो लेसन है उसका नाम क्या है, टाइगर किंग। ओके, तो इसमें क्या है, टाइगर किंग नाम के एक राजा की स्टोरी है, जिस राजा के बारे में किसी ज्योतिषी ने सबसे पहले ही ये प्रिडिक्शन कर दिया था, भविष्यवाणी कर दी थी कि ये राजा आगे चलकर अपना नाम रोशन करेगा और इसकी जो मौत है वो 100वें टाइगर से होगी। इस प्रकार जो है किसी ज्योतिषी ने इसके बारे में भविष्यवाणी की थी। और उसके बाद जो है जब ये 10 डेज का था तो भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग जो है इसने बोलना स्टार्ट कर दिया था। कुछ वर्ड्स जो है इसने बोले थे, तो उन वर्ड्स के बारे में और इस स्टोरी में और आगे क्या हैपन होने वाला है, घटित होने वाला है, उसके बारे में हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम पैनोरमा का फर्स्ट लेसन, द टाइगर किंग। ओके, तो देखिएगा इसमें, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम नाम का जो प्लेस है, सिटी है, उसके महाराजा हैं वो कौन है, इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी, इस कहानी के नायक हैं। इस कहानी में मेन जो भूमिका है वो किसकी है, प्रतिबंधपुरम जो राज्य है उसके महाराजा है, वो है इसके मेन नायक। ओके, इसके बाद में देखिएगा उनका जो नाम है वो थोड़ा सा बड़ा नाम है, उसकी उपाधि वगैरह सब मिला करके और कुछ बड़ा नाम है। तो उनको किस रूप में जाना जाता है ये हम आगे स्टडी करने वाले हैं। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जमेदार जनरल, खेलेदार मेजर, सताव्याग्रा समहारी, महाराजा धीराज, विश्व घोड़ा सम्राट, सर जिलानी जंग बहादुर, MAD, ACTC और CR सिक्के। ये जो है महाराजा और प्रतिबंधपुरम जो है उनका जो पूरा नाम है, फुल नेम है, वो ये है। ठीक है, देखिएगा इसे ही में भी आइडेंटिफाइड, उनको पहचाना जा सकता है या उनकी पहचान की जा सकती है एज हिज हाइनेस, उनकी जो महानता है उस रूप में। और नाम क्या है, देखिएगा जमेदार जनरल, एक महानता के रूप में उनका नाम क्या है, जमेदार जनरल, खेलेदार मेजर, ये सब उनकी उपाधियां और नाम मिलाकर के इतना बड़ा नाम हो जाता है। सताव्याग्रा समहारी, महाराजा धीराज, विश्व घोड़ा सम्राट, सर जिलानी जंग बहादुर, MAD, ACTC और CR सिक्के। ओके, तो ये उनका पूरा नाम है किसका, महाराजा और प्रतिबंधपुरम जो है उनका पूरा नाम जो है इस प्रकार से बोला जाता है या लिया जाता है। जब भी कोई भी व्यक्ति जब किसी महल में या पैलेस में काम करता है और जब किसी को बुलाना होता है या कोई प्रवेश करने वाला होता है महल में, तो सबसे पहले जो मैसेंजर है वो आता है और एक प्रकार से ऐसे ही नाम बोला करता है वो, और उसके बाद जो रिलेटेड पर्सन है उसको महल में परमिशन दी जाती है या राजा के सामने उपस्थित किया जाता है। लेकिन पहले इस प्रकार के नाम बोल करके, मतलब महाराजा को जो है एक तरह से एड्रेस करके, और महाराजा को एड्रेस करने के कई तरीके होते हैं जो अलग अलग तरीके से जो है उनको एड्रेस किया करते हैं, जो हम हिस्ट्री में पढ़ा करते हैं इस प्रकार के नेम जो हैं। तो एक तरह से ये हिस्टोरिकल लेसन ही है। तो इस प्रकार से आपने यहाँ क्या देखा कि महाराजा का जो नाम है बहुत बड़ा आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये नाम है, लेकिन फिर भी हमें इसको याद तो रखना पड़ेगा। हो सकता है कई बार एग्जाम में पूछ ले कि व्हाट इज द फुल नेम ऑफ
महाराजा प्रतिबंधपुरम, महाराजा जो है किसके, प्रतिबंधपुरम के, उनका पूरा नाम क्या है ये भी पूछ सकते हैं, तो हमें इस नाम को याद रखना पड़ेगा। इसके बाद देखिएगा, बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टन्ड टू द टाइगर किंग, लेकिन इस नाम को जो है संक्षिप्त रूप में क्या बोला जाता है, टाइगर किंग। छोटे रूप में इसको टाइगर किंग के नाम से जाना जाता है। तो ये टाइगर किंग भी सोच समझ के निकाला गया है नाम, क्योंकि इतना बड़ा नाम जो है हर किसी के याद रहना बस की बात नहीं है, इसलिए शॉर्ट में महाराजा को जो है किस नाम से पुकारा जाता है, टाइगर किंग के नाम से पुकारा जाता है। आगे देखते हैं, आई हैव कम फॉरवर्ड। कम फॉरवर्ड का मतलब होता है प्रस्ताव रखना। ओके, तो मैं आपके सामने प्रस्ताव मैंने रखा है, क्या प्रस्ताव रखा देखिएगा, आई हैव कम फॉरवर्ड, मैं आगे आया हूं, मतलब लिटरल मीनिंग है, लेकिन वैसे कम फॉरवर्ड का मीन्स क्या होता है, प्रस्ताव रखना। ओके, तो मैं आपके सामने मैंने प्रस्ताव क्या रखा है, टू टेल यू, ये बताने के लिए क्या प्रस्ताव रखा है, क्या बताने के लिए कि व्हाई ही कम टू बी नॉन एज द टाइगर किंग, व्हाई ही कम टू बी नॉन, उन्हें क्यों जाना जाता है, ओके, किस रूप में, एज टाइगर किंग, टाइगर किंग के रूप में उन्हें क्यों जाना गया है या क्यों जाना जाता है, ये बताने के लिए मैंने ये प्रस्ताव रखा है, या मैं आगे आया हूं इस बात के लिए कि मुझे सभी जो रीडर्स हैं उनको ये बताना कि उनका नाम जो है वो टाइगर किंग क्यों पड़ा है। ओके, ऐसे किसी का नाम टाइगर किंग नहीं पड़ जाता। तो राइटर हमें ये बता रहा है, रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति जो काल्की के नाम से लिखते हैं, इनका पेन नेम जो काल्की है, तो बता रहे हैं कि मैं इसीलिए मैंने प्रस्ताव रखा आपके सामने कि उनको टाइगर किंग के रूप में क्यों जाना जाता है। फिर देखिएगा आगे, आई हैव नो इंटेंशन, इंटेंशन मींस इरादा, मेरा कोई इरादा नहीं है क्या करने का, और प्रिटेंडिंग, प्रिटेंडिंग मींस बहाना बनाना, कोई बहाना बनाने का मेरा इरादा नहीं है, टू एडवांस ओनली टू एंड इन ए स्ट्रेटेजिक विड्रॉल, ओके, कि मैं बहाना बना करके और टू एडवांस आगे या पहले ही, ओनली टू एंड इन ए स्ट्रेटेजिक विड्रॉल, कि मैं मेरी सुनियोजित जो वापसी है वो अंत में कर लूं, ये बहाना बना करके आपको मैं बता दूं और मैं वहां से विड्रॉल हो जाऊं, उस कहानी से विड्रॉल हो जाऊं या कहानी से वापस में निकल जाऊं, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है। मेरा जो इरादा है या मैं जो बताना चाह रहा हूं बिल्कुल आपको नीट एंड क्लीन और बिल्कुल सटीक बताऊंगा कि महाराजा जो प्रतिबंधपुरम है या प्रतिबंधपुरम के जो महाराजा हैं उनका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा, ये मैं आपको रियलिटी में बताऊंगा। ओके, तो ये इनका मेन मोटो है राइटर का, कि मेरा बताने का ये मकसद है, मैं कुछ सुनियोजित वापसी नहीं करने वाला हूँ वहां से, स्ट्रेटेजिकल और सुनियोजित, कि मैं वहां से सुनियोजित वापसी यहाँ से ले लूँ, एंड में चल करके लेसन से मैं आउट हो जाऊँ, ऐसा नहीं करना है मुझे, या स्टोरी से आउट हो जाऊँ, मैं विड्रॉल हो जाऊँ, ऐसा नहीं करना है मुझे। इवन द थ्री टॉप स्तूका बॉम्बर, अब ये एक अपनी एक यूं कह सकते हैं सॉलिडिटी कह सकते हैं, ओके, एक ठोस रूप में हमें बताना चाहते हैं, विद प्रूफ बताना चाहते हैं, इतना मतलब बताने की हिम्मत रखते हैं कि इवन द थ्री टॉप स्तूका बॉम्बर उनकी जो धमकी है वो भी अगर मुझे मिल जाए, स्तूका बॉम्बर कौन है, बॉम्ब थ्रोइंग प्लेन ऑफ जर्मनी का बम्बरसक विमान है एक, ओके, तो कहने का मतलब जर्मनी से अगर धमकी मुझे मिल जाए ना, तो विल नॉट थ्रो मी ऑफ द ट्रैक, मुझे वो मेरे रास्ते से हटा नहीं पाएगा। रास्ते से हटाने का मतलब क्या हुआ कि ये टाइगर किंग, इसका नाम क्यों पड़ा है, कौन ये टाइगर किंग है, उसके बारे में जो स्टोरी है ना वो मैं बता के रहूंगा आपको, उसका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा ये मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। तो मुझे जर्मनी का बम्बरसक विमान है या जर्मनी जो इतना शक्तिशाली जो कंट्री है या शक्तिशाली जो देश है वो भी मुझे मेरे रास्ते से हटा नहीं पाएगा। किस रूप में कि ये टाइगर किंग क्यों पड़ा है, मतलब मैं आपको डेफिनेटली नीट एंड क्लीन जो मैटर है वो करके मैं बताऊंगा कि इसका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा है। ओके, तो विद प्रूफ के साथ में हमें बता रहे हैं, इफ इट लाइक्स कैन बीट ए हैस्टी रिट्रीट फ्रॉम माय स्टोरी। फिर क्या कह रहे हैं, यदि वह चाहे, मतलब ये जर्मनी का बम्बरसक विमान है उसके लिए कह रहे हैं, जर्मनी के लिए कह रहे हैं, यदि वो चाहे ना तो कैन बीट ए हैस्टी रिट्रीट, हैस्टी का मतलब बहुत जल्दी, शीघ्र, रिट्रीट मींस पीछे हट जाना, तो मेरी कहानी से पीछे हट जाए, वो मेरी कहानी से पीछे हट सकता है यदि वो चाहे तो, लेकिन मैं स्टोरी से पीछे नहीं हटने वाला हूं। मैं आपको ये बताऊंगा
कि इस राजा का नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा है, इसके लिए मेरे पास में ऑथेंटिकेशन है और उस ऑथेंटिकेशन के आधार पर मैं बताऊंगा कि इस राजा का नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा है। ओके, तो देखिएगा आगे नेक्स्ट पैराग्राफ, यहां तक एक पैराग्राफ कंप्लीट हो चुका है, यहां से पैराग्राफ चेंज है। आगे देखिएगा, राइट एट द स्टार्ट, शुरू से ही। अब ये स्टोरी स्टार्ट होगी यहां से, अब हमें धीरे धीरे समझ में आएगा। आपको जो भी टेक्स्ट पढ़ाया है उस टेक्स्ट को आप ढंग से देखें, स्टडी करवाने के बाद में, यहाँ क्लास लेने के बाद में आपको इसको सेल्फ स्टडी भी करना है, जो भी प्रॉब्लम आप डाउट क्लास में पूछ सकते हैं। ओके, लेकिन इसको आपको शुरू से स्टार्टिंग से इसको स्टडी करना होगा, तब जाके लेसन अच्छी तरह से समझ में आएगा। ओके, तो इट इज एट राइट एट द स्टार्ट, इट इज इंपेरेटिव, इंपेरेटिव का मतलब क्या होता है, नेसेसरी, आवश्यक। ये शुरू से ही आवश्यक है टू डिस्क्लोज ए मैटर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। डिस्क्लोज मींस खुलासा करना, कोई चीज खोल करके बताना। ए मैटर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस, वाइटल मींस अत्यधिक, जो अत्यधिक महत्व का जो मामला है उसको डिस्क्लोज करना शुरू से ही आवश्यक है। अगर इसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे, इसको किसी को बताएंगे नहीं, किसके बारे में, अबाउट द टाइगर किंग, टाइगर किंग के बारे में अगर किसी को बताया नहीं जाएगा तो लोग कैसे पहचानेंगे। जैसे हर कोई अपना नाम जो है कोई भी रख सकता है, लेकिन उसके पीछे रीजन होना चाहिए। तो टाइगर किंग इसका नाम क्यों पड़ा, आपने देखो यहाँ पर एक बहुत बड़ा नाम देखा है, यहाँ से ये नाम देखा आपने, हिज हाइनेस जमींदार जनरल खिलेदार मेजर सता विहाग्रा संहारी महाराजा धीराज विश्व गुना सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर MAD ACTC और CRCK, इतना बड़ा नाम है। और इस इतने बड़े नाम को शॉर्ट करके और क्या नाम रखा, टाइगर किंग नाम रखा। ये टाइगर किंग नाम क्यों रखा इसका, आखिरकार जो महाराजा प्रतिबंधपुरम है उनका नाम टाइगर किंग क्यों रखा, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। ये नाम तो नॉर्मल वे में नहीं रखा गया है, इसके पीछे जो है बहुत बड़ा रीजन है। और रीजन जो है हमें रामास्वामी अय्यर कृष्ण मूर्ति जो काल्की पेन नेम से लिखते हैं वो हमें बता रहे हैं कि इसके पीछे बहुत क्या है, इंपेरेटिव चीज है, मतलब आवश्यक चीज है। तो यहाँ क्या बताया आपको, राइट एट द स्टार्ट इट इज इंपेरेटिव टू डिस्क्लोज ए मैटर ऑफ वाइटल इंपोर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। तो शुरू से ही ये आवश्यक है टू डिस्क्लोज, उसको खोल करके बताना, ए मैटर ऑफ वाइटल इंपोर्टेंस, ये अत्यधिक महत्व का मामला है, अबाउट द टाइगर किंग, टाइगर किंग के बारे में अत्यधिक महत्व का मामला है कि उनको टाइगर किंग के नाम से जाना जाता है। तो ये हम स्टडी करेंगे इसमें वन बाय वन। ओके, आगे देखिएगा इसमें, एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम, जो भी व्यक्ति उसके बारे में स्टडी करेगा, पढ़ेगा, एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम, जो भी उसके बारे में पढ़ता है या पढ़ेगा, विल एक्सपीरियंस, उसको अनुभव होगा किस बात का, द नेचुरल डिजायर टू मीट ए मैन ऑफ हिज इंडोमिटेबल फेस टू फेस। ओके, तो पढ़ेगा तो उसको क्या पता चलेगा कि वास्तव में इंसान वो कैसा था, उसको अनुभव हो जाएगा। नेचुरल डिजायर, उसकी एक स्वाभाविक जो इच्छा है ना, उसका उसको अनुभव होगा, टू मीट ए मैन ऑफ हिज इंडोमिटेबल फेस टू फेस, उस व्यक्ति से मिलने की इच्छा हो जाएगी। और व्यक्ति भी कैसा, हिज इंडोमिटेबल, इंडोमिटेबल का मतलब होता है जिसको हराया नहीं जा सके, अपराजित। इस ऐसे अपराजित व्यक्ति या जिसको हराया नहीं जा सके, ऐसे व्यक्ति से मिलने की उसकी स्वाभाविक इच्छा हो जाएगी। और मिलेगा भी कैसे, वो फेस टू फेस। ओके, फेस टू फेस उसकी मिलने की इच्छा होगी, मतलब आमने सामने होकर के उससे मिलना चाहेगा, या ऐसे व्यक्ति से तो मिला जाए। मतलब कोई भी ऐसा इंसान जिसके बारे में आप स्टडी करते हैं और अगर आपको ये पता चले कि इस इंसान का नाम ये पहले तो ये था और उसके बाद में इसका नाम ये क्यों पड़ा, इसको इस प्रकार की उपाधि क्यों दी गई, तो उपाधि ऐसे तो नॉर्मली वे में तो मिलती नहीं, कहीं ना कहीं उसने कोई ना कोई ऐसा काम किया होगा, कोई ऐसा इंपॉर्टेंस वाला काम किया होगा, जैसे समाज के लिए, देश के लिए, कहीं भी ऐसा कोई काम किया होगा, कोई सर्विस की होगी, जिससे उसका नाम उसको ये मिला, या मान लो उसका नाम जो है शॉर्ट में मिला, या उसको उपाधि मिली, टाइटल मिला, तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। ओके, तो ऐसे अपराजय होने वाले, मतलब पराजित नहीं होने वाले व्यक्ति के बारे में हर व्यक्ति जो है अपनी प्राकृतिक या स्वाभाविक इच्छा है वो करेगा कि उससे मिला जाए। फिर देखिए आगे, बट देयर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, मिलना तो चाहेगा लेकिन चांस कम है, देयर इज नो चांस, कोई चांस नहीं है, ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, इसकी पूर्णता के मतलब मिलने के चांस नहीं है, क्योंकि हर किसी का मिलना
ऐसे इंसान से मिलना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे व्यक्ति से हर कोई व्यक्ति मिल नहीं सकता, क्योंकि उसका फिर क्या है, इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। वो एक तरह से एक सेलिब्रिटी के रूप में जो है वो लोगों के सामने जाना जाता है। तो ऐसे इंसान से मिलना बड़ा मुश्किल होता है। जरूरी नहीं है सभी मिले, कोई तो मिलता ही है, लेकिन हर व्यक्ति जो है उससे मिल नहीं सकता। तो ऐसा हमने कुछ इस पैराग्राफ में देखा है, 2 पैराग्राफ हमने पढ़े हैं। तो अब थोड़ा सा हम इसको वापस रिवाइज करते हैं और रिवाइज करके कुछ ग्रामेटिकल पोर्शन के बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि विदाउट ग्रामर हम इसका ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। तो हमें कुछ ग्रामर का भी नॉलेज होना चाहिए। वैसे देखिएगा 12th क्लास में, जो आरबीएससी का 12th क्लास है, इसमें ये लेसन चलता है, तो उसमें डायरेक्टली ग्रामर नहीं दी हुई है। ग्रामर हमें इसके थ्रू पढ़नी पड़ेगी। अलग से कोई टॉपिक नहीं है कि मान लो 10th क्लास में टेंस का टॉपिक आ गया, पैसिव आ गया, नरेशन आ गया, क्लोज आ गया, ठीक है, मॉडल्स आ गए। ऐसे कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है 12th क्लास में। हमें केवल लेसन के आधार पर ही, पैराग्राफ के आधार पर ही हमें कुछ जो ग्रामर के टॉपिक्स हैं उनका स्टडी या उसकी नॉर्मल जो जानकारी है वो लेनी पड़ेगी। एक बार देखते हैं फिर से, और इसमें बीच में हम जो है ग्रामर पोर्शन का भी स्टडी करते रहेंगे। तो देखिएगा इसमें, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम जो है, प्रतिबंधपुरम के महाराजा इस कहानी के क्या है, नायक हैं। तो यहाँ देखिएगा इज, यहाँ जो इज का यूज है वो मैन वर्ब के रूप में है। ओके, ये इज यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जिसका मीन्स क्या होता है हिंदी में, है। ठीक है, इसके जस्ट बाद में ही मे बी आइडेंटिफाइड। अब यहाँ पर देखो पैसिव वॉइस है, मे बी आइडेंटिफाइड, अब यहाँ मे मॉडल है, मे के जस्ट बाद में क्या आना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म तो आ रहा है, लेकिन इसके जस्ट बाद में क्या आ रहा है, थर्ड फॉर्म भी आ रहा है। तो ये भी ध्यान रखें, जब भी किसी मॉडल के जस्ट बाद में फर्स्ट फॉर्म मिलता है, इट मीन्स वो तो डेफिनेटली वन वर्ड फर्स्ट फॉर्म आना ही आना है, लेकिन उस बी के बाद, मतलब फर्स्ट फॉर्म के बाद, ये तो बी है, फर्स्ट फॉर्म अलग चीज है, फर्स्ट फॉर्म अलग है, फर्स्ट तो आती है, लेकिन यदि बी के बाद में थर्ड फॉर्म आए, इट मीन्स वहां मॉडल का पैसिव वॉइस से बनाया हुआ है। ओके, तो ही में भी आइडेंटिफाइड, उनको पहचाना जा सकता है, उनकी पहचान की जा सकती है। तो यहाँ पर मॉडल का जो है पैसिव वॉइस बना हुआ है। ओके, इसके जस्ट बाद देखिएगा ये इनका नाम आ गया, तो ये नाम हमें याद रखना है। जरूरी एग्जाम में कभी भी जो है महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम का फुल नेम पूछ सकते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम जो है उनका फुल नेम क्या है, ये हमें पूछ सकते हैं। तो हमें याद रखना है क्या, हिज हाईनेस जमींदार जनरल किलेदार मेजर सता विहाग्रा संहारी महाराजा धीराज विश्वगुना सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर MAD ACTC और CR सिक्के। तो इसको अपने शब्दों में आप नहीं ले लें, यूज से MAD का मैड मींस पागल होता है, वो नहीं है ये। CR सिक्के इसको आप क्रैक पढ़ लें, ऐसा नहीं होता है, ये अलग से उनको नाम दिए गए थे। तो ऐसा कोई रेफरेंसर में या बुक में इनका कोई फुल नेम नहीं दे रखा है, ये तो केवल एक उपाधि मान सकते हैं, उस हिसाब से जो है इनको नाम दे रखा है। इसके बाद देखिएगा, बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टेंड, इस नाम को शॉर्ट कर दिया जाता है। अब यहाँ देखो इज का यूज यहाँ पर भी देखा था आपने, तो यहाँ पर तो ये मैन वर्ब के रूप में है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के रूप में है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा क्या आता है, क्या आ रहा है, थर्ड फॉर्म आ रहा है, जबकि इज के साथ में या तो इज अकेला आएगा, इसकी 2-3 कंडीशंस हैं, देख लेना अभी, या तो इज अकेला आएगा या फिर इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आएगा। ओके, और ING अगर नहीं आता है तो इसके साथ में फिर थर्ड फॉर्म आएगा। ओके, तो ये ध्यान रखना है, इसके साथ ING आने का मतलब वो कॉन्टिन्यूअस टेंस है, कौन सा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और यदि इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, इट मींस वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस है। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का पैसिव वॉइस ही बनाया हुआ है। ओके, तो ये जो नाम है इसको प्राय शॉर्ट कर दिया जाता है, और शॉर्ट करके क्या नाम निकाल दिया गया, टाइगर किंग, व्याघ्र राजा। फिर इसके बाद देखिएगा, आई हैव कम फॉरवर्ड। अब यहाँ पर हैव का यूज वैसे मैन वर्ब के रूप में होता है, लेकिन वहां पर मैन वर्ब के रूप में होने पर इसके जस्ट बाद में फिर कोई दूसरी वर्ब नहीं आती है। ओके, तो उसके बाद तो कोई ऑब्जेक्टिव केस जो है वो आ सकता है। तो यहाँ पर
क्या है ये, हैव के साथ में थर्ड फॉर्म दे रखा है, देखो इट मींस हैव के साथ में थर्ड फॉर्म कौन से टेंस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कि मैं या मैंने प्रस्ताव रखा है या मैं प्रस्ताव रख चुका हूँ। ओके, कम फॉरवर्ड मींस होता है प्रस्ताव रखना। टू टेल, अब यहाँ पर ये क्या है, टू प्लस है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म, तो ये क्या है, टू इन्फिनिटिव है। ओके, तो मैंने प्रस्ताव रखा है आपको बताने के लिए कि वाई ही कम टू बी। ओके, वाई ही कम टू बी नॉन, कि उसको कैसे जाना गया, कि वो जानने में कैसे आया। ओके, अब यहाँ पर ये क्या है, टू बी इन्फिनिटिव का पैसिव वॉइस है। यहाँ इन्फिनिटिव मीन्स क्या होता है, टू प्लस वन की फर्स्ट फॉर्म, कि उनको कैसे जाना गया, नॉन एज टाइगर किंग, टाइगर किंग के रूप में उनको कैसे जाना गया, ये मैं बताने के लिए आपके सामने प्रस्ताव लेकर के आया हूं। अब मैं बताऊंगा कि उनका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा। ओके, फिर इसके बाद देखिएगा, आई हैव नो इंटेंशन, मेरा कोई इरादा नहीं है। मैंने थोड़ी देर पहले का बताया था आपको कि हैव के साथ में यहाँ देखो थर्ड फॉर्म आ रहा है, बट यहाँ हैव के साथ में कोई फॉर्म नहीं है ना। ओके, तो आई हैव नो इंटेंशन, मेरा कोई इरादा नहीं है। ये हैव जो है यहाँ मैन वर्ब के रूप में है, रखने के अर्थ में है। ओके, पास में होने के अर्थ में है कि मेरे पास ऐसा कोई इरादा नहीं है या मेरा कोई इरादा नहीं है। और प्रिटेंडिंग टू एडवांस, बहाना बनाने के लिए आगे बढ़ना, टू एडवांस, टू इन्फिनिटिव, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओनली टू एंड इन ए स्ट्रेटेजिक विड्रॉल, कि अंत में मैं स्ट्रेटेजिक सुनियोजित रूप से मैं वापसी कर लूं, कहां से, स्टोरी से मैं क्या हो जाऊं, विड्रॉल हो जाऊं, ऐसा मेरा इरादा नहीं है। ओके, तो यहां पर भी हमें जो है वो आपके फर्स्ट फॉर्म टू के साथ में मिल रही है, तो टू इन्फिनिटिव है। ओके, फिर इसके जस्ट बाद में आगे देखिएगा, आगे है इवन द थ्रेट ऑफ ए स्तुगा बॉम्बर, थ्रेट मींस धमकी। स्तुगा बॉम्बर जो जर्मनी का बमवर्षक विमान है, जर्मनी के लिए स्पेशल इंडिकेशन है, उसकी अगर मेरे को धमकी दी जाए ना, तो क्या होगा, विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक, वो मुझे मेरे ट्रैक से थ्रो नहीं कर पाएगा, मतलब मुझे पीछे नहीं हटा पाएगा। ऑफ ट्रैक मींस अपने स्थान से वापस चले जाना। अब यहाँ पर फ्यूचर सिंपल टेंस है, विल नॉट थ्रो। ओके, नेगेटिव सेंटेंस है इसका, विल मॉडल है वैसे, लेकिन यह फ्यूचर सिंपल है, फ्यूचर सिंपल में विल आता है, तो वो भी मुझे पीछे नहीं हटा पाएगा। कहने का मतलब उसकी जो धमकी है, किसकी, जर्मनी का जो बमवर्षक विमान है, उसकी धमकी भी मुझे पीछे नहीं हटा पाएगी, मेरे रास्ते से मुझे ऑफ ट्रैक नहीं कर पाएगी। मैं बता के रहूंगा कि इनका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा। और आगे देखिएगा, द स्तुगा इफ इट लाइक्स, यदि स्तुगा चाहे, प्रेजेंट सिंपल टेंस देखिए यहाँ एस और आई का यूज उसमें होता है। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता दूं कि एस और आई का यूज कहाँ होता है, यदि किसी वर्ब के एंड में एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड और डबल एस ये अगर आते हैं किसी वर्ब के एंड में, तो हमें उस वर्ब के साथ में क्या लगाना पड़ता है, ईएस लगाना पड़ता है। ओके, और यदि किसी वर्ब के एंड में वाई और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो उस वाई को हटा करके हमें आईएस लगाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, ओनली एस आ रहा है। तो अब मैंने जो दो रूल अभी आपको बताए, उन दो रूल्स के अलावा, टू रूल्स के अलावा जो और वर्ब होती हैं उनके साथ हमें एस लगाना पड़ता है। और एस लगाने वाली जो वर्ब्स होती है ना, वो कौन सी होती है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज की जाती है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, इफ इट लाइक्स, इट का मतलब यहाँ जर्मनी के लिए है, ये इस विमान के लिए है। यदि वो चाहे, यदि वो चाहता है, तो कैन बीट ए हैस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी। हैस्टी मीन्स जल्दी से, रिट्रीट मीन्स पीछे हटना, वापस चले जाना। तो मेरी स्टोरी से वो वापस जा सकता है, ठीक है ना। कैन बीट ए हैस्टी रिट्रीट, यहाँ बीट का मतलब पीटना या हार मानना, तो वो अपनी स्टोरी से हार मान सकता है, मतलब इस स्टोरी से हार मान सकता है, कहने का मतलब पीछे जा सकता है, ठीक है ना। कैन बीट ए हैस्टी रिट्रीट, वो वापसी ले सकता है ना, जल्दी से अपनी वापसी ले सकता है। फ्रॉम माई स्टोरी, मेरी कहानी से वो वापस जा सकता है। लेकिन मैं कंप्लीटली मैं बता के रहूंगा कि वाई हैज ही नॉन एज टाइगर किंग, उसे टाइगर किंग के रूप में क्यों जाना गया है, ये मैं आपको बता के रहूंगा। तो हमने एक पैराग्राफ कंप्लीट इसका स्टडी कर लिया और कुछ ग्रामर पोर्शन के बारे में स्टडी किया है हमने। तो ग्रामर पोर्शन का भी हमें जो है नॉर्मली
ट्रांसलेशन के लिए पता होना चाहिए। यदि हम नॉर्मली ट्रांसलेशन के लिए ग्रामर का ध्यान नहीं रखते हैं तो हमारा जो ट्रांसलेशन है वो रॉन्ग भी हो सकता है। प्रेजेंट के सेंटेंस को हम दूसरे टेंस में लेके जा सकते हैं, तो हमें रियलिटी में जो मीनिंग है लाइन का वो समझ में नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ से पैराग्राफ चेंज करते हैं और थोड़ा सा आगे स्टडी करते हैं। देखिएगा, राइट एट द स्टार्ट, शुरू से ही, इट इज इम्पेरेटिव। देखिएगा यहाँ भी इसका यूज है मेन वर्ब के रूप में है। इम्पेरेटिव मींस आवश्यक, शुरू से ही आवश्यक है। टू डिस्क्लोज, यहाँ पर क्या है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू इन्फिनेटिव। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू इन्फिनेटिव है वो नॉन फाइनाइट वर्ब का एक पार्ट होता है। नॉन फाइनाइट जो वर्ब है ना उसका एक पार्ट है। ओके, जिसमें तीन प्रकार की अपनी वर्ब होती है नॉन फाइनाइट वर्ब में। एक ये टू इन्फिनेटिव होता है। ओके, और इसके बाद में इन्फिनेटिव हो गया, इन्फिनेटिव के दो पार्ट हो गए, टू इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव। उसके बाद एक हो गया पार्टिसिपल, जिसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है, पास्ट में सेकंड फॉर्म ओके वो आ सकता है, और जो परफेक्ट पार्टिसिपल है उसमें ईएन फॉर्म के साथ में ईएन लगता है, मतलब थर्ड फॉर्म एक तरह से ईडी फॉर्म वो इसमें आ सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना। और तीसरा आता है इसमें जेरंड, किसमें, नॉन फाइनाइट वर्ब के पार्ट बता रहा हूँ आपको मैं, उसमें तीन प्रकार की वर्ब आती है। तो ये फर्स्ट वाला कौन सा है, टू इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव मैंने बताया उसमें टू इन्फिनेटिव होता है, एक बेयर इन्फिनेटिव होता है। बेयर का मतलब केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये आवश्यक है शुरू से ही जानना। क्या जानना आवश्यक है, टू डिस्क्लोज ए मैटर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस। डिस्क्लोज मींस खोल करके बताना, किसी चीज का खुलासा करना। तो इस चीज का खुलासा करना शुरू से ही जरूरी है। अबाउट दैट टाइगर किंग, टाइगर किंग के बारे में ये खुलासा करना एक महत्व की बात है, बहुत जरूरी है ये, कि टाइगर किंग कौन है, इसका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा, ये जानना बहुत जरूरी है। एवरीवन हु रीड्स, अब यहाँ पर देखिएगा एवरीवन हु रीड्स, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज है, एस का यूज हो रहा है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको यहाँ बताया था ये एस का यूज यहाँ क्यों हो रहा है, या कहाँ बताया था, यहाँ पर लाइक्स वाले मैटर में। तो एवरीवन हु रीड्स ऑफ, आव, वैसे इसका प्रोनाउंसिएशन रियल में आव होता है या ओ होता है, ऑफ कौन सा होता है, जो डबल एफ वाला होता है वो होता है। तो एवरीवन हु रीड्स आउट हिम, जो उसके बारे में पढ़ेगा, विल एक्सपीरियंस, उसको अनुभव होगा। यहाँ पर फ्यूचर सिंपल टेंस है, विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो उसको अनुभव होगा किस बात का, द नेचुरल डिजायर, उसकी एक स्वाभाविक इच्छा होगी, टू मीट ए मैन ऑफ हिज इंडोमिटेबल फेस टू फेस। ओके, तो उससे है वो एक तरह से क्या होगा, वो उससे इंडोमिटेबल का मतलब क्या हो गया, दैट कांट बी डिफीट, जिसको कि हराया नहीं जा सके, ऐसे व्यक्ति को इंडोमिटेबल कहा जाता है। तो ऐसे व्यक्ति से उसकी मिलने की जो है इच्छा करेगी। ऐसे व्यक्ति से हर कोई व्यक्ति जो है वो मिलना चाहेगा। कैसे व्यक्ति से, जो इंडोमिटेबल है, ऐसे व्यक्ति से हर कोई व्यक्ति जो है वो मिलना चाहेगा। तो हमें इस बात की जो है थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। ओके, ऐसा हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। और थोड़ा इसमें आगे और देखिएगा, यहाँ पर इंडोमिटेबल, यहाँ पर एक वर्ड जो है इसमें और थोड़ा सा मिसप्रिंट था। यहाँ पर एक वर्ड है, यहाँ पर इंडोमिटेबल करेज, करेज का मतलब साहस, उसके अपराजय करने वाले साहस के बारे में हर कोई जो है वो फेस टू फेस होकर के उससे मिलना चाहेगा, कि ऐसा इंडोमिटेबल करेज वाला व्यक्ति कौन है जिसके साहस को हराया नहीं जा सके। ऐसे व्यक्ति से हर कोई मिलना चाहेगा। बट देयर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, देयर इज नो चांस, यहाँ पर देखिएगा इज का यूज फिर से मैन वर्ब के रूप में है, लेकिन कोई चांस नहीं है, ठीक है, लेकिन कोई चांस नहीं है ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, इसकी पूर्णता के, मतलब उसके मिलने के कोई चांस नहीं है, ऐसा इसमें जो है बता रखा है। तो ये टाइगर किंग के बारे में हमने कुछ पैराग्राफ जो है उसका स्टडी किया है, और नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें इसके बारे में थोड़ा और हम स्टडी करेंगे। तो आपको जो बातें ध्यान में रखनी है वो मैंने आपको बता दी है। कुछ ग्रामेटिकल पोर्शन ध्यान में रखना है आपको, और 1 by 1 लाइन का ट्रांसलेशन हमें करना है। तो इससे हमारी
कई प्रकार की जो कॉमन एरर्स हैं वो दूर होती हैं। एक तो हमें ट्रांसलेशन करना आ जाता है हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, क्योंकि इसका जो बेनिफिट आपको आगे चल के मिलता है, यहाँ तो मिलता है, लेकिन फर्स्ट ईयर जो कॉलेज में है, कॉलेज में आपको 10 मार्क्स के इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। सेंटेंस आते हैं 5 सेंटेंस, तो वो आपको करने होते हैं। तो इससे आपको कई प्रकार के बेनिफिट होते हैं। तो हमें इस प्रकार से सेंटेंस को 1 बाय 1 जो है उनका ट्रांसलेशन करना है और इसकी हिंदी हमें पढ़नी है, और सेंटेंस जो उनको समझ करके और आने वाले जो भी क्वेश्चन है, जो चाहे इंटरनल क्वेश्चन हो चाहे एक्सटर्नल हो, उनको हमें सॉल्व करना है। तो ये हमारे 2 पैराग्राफ थे, और इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और पैराग्राफ के बारे में स्टडी करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी पैराग्राफ है इसके जस्ट आगे जो आएगा उसका हम स्टडी करेंगे। तब तक आप इसको स्टडी करेंगे। कोई भी स्पेलिंग एरर है, आपको नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रही है, तो आप नेक्स्ट क्लास में या डाउट क्लास में पूछ सकते हैं। तब तक आप इसे ट्रांसलेशन करिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।